सबको जय मसीह की। और प्रभु आज के दिन आपको बहुत आशीष दे। और मैं आज आपको वचन में आगे का अध्ययन देना चाहता हूं। मैंने आपको बताया है कि 10 रास्ते ऐसे मैंने सीखे हैं। वैसे तो कई रास्तों से शैतान हमारे जीवन पर आक्रमण करता है, और मैंने परमेश्वर के वचन से आपको पद भी बताए हैं, जहां पर लिखा है यूहन्ना 10:10 में, चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। उसके बाद मैंने आपको इस अध्ययन को शुरू करते हुए पहले पत्रस के 5वें अध्याय के 8वें पद से बताया था कि सचेत रहो, यानी कि हमें बहुत सावधान, चौकन्ना, एक शब्द बहुत अच्छा है, चौकन्ना रहना है, ताकि हम इस बात का ध्यान रख सकें कि हमारा शत्रु, तुम्हारा विरोधी शैतान, इब्लीस, इस फिराक में रहता है, गरजने वाले सिंह के नाई इस फिराक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यानी कि वो घूमता रहता है। इस पद को पढ़कर पहला पत्रस का 5वें अध्याय का 8वां पद हमें ये कह रहा है कि चौकन्ने रहो। सचेत का मतलब है, इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो और भी आपको बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और मैंने आपको उसके 10 रास्तों को न केवल बताया है, आपको लिखवाया है, जिसमें से आज हम 5वें रास्ते का अध्ययन करेंगे। गरजने वाले सिंह, यानी कि शेर के नाई, वो इस खोज में रहता है, इस फिराक में रहता है, इस ताक में रहता है कि किसको झपट ले। और किसी विश्वासी की कौन सी ऐसी कमजोरी है, कहां पर वो विश्वासी चौकन्ना नहीं है, सचेत नहीं है, वहीं से वो उसको आक्रमण करके उसको क्षति, नुकसान पहुंचाता है। और नुकसान भी कैसा, बाइबल में शब्द लिखा है, फाड़ खाए, टुकड़े टुकड़े कर दे। अभी हमारे यहां एक मेड काम करती है, उसने बताया, वीडियो दिखाया, उसने ये बताया कि उसकी गाय चरने गई हुई थी। यहां पहाड़ों में तो ये खतरा रहता है, बाघ बोलते हैं वो शेर को, और ये छुप के बैठ जाते हैं। ज्यादातर यहां पर जो पाए जाते हैं पहाड़ों में, बाघ, इक्का दुक्का बाघ बोलते हैं टाइगर को, और जो तेंदुआ है, यहां ज्यादातर यहां तेंदुए हैं, उनके शिकार खेलने का तरीका बिल्कुल फर्क है। शेर के प्रजाति का ही है वो, छुप के घात लगा के बैठ जाता है, और जब उसका शिकार सामने आता है तो धीरे धीरे चल के और उस पर झपटता है। तो हमारे यहां उस मेड की गाय उस पूरे पहाड़ी पर 10 या 11 परिवार रहते हैं, सिर्फ जंगल में है वो। उससे मैंने ये चीज सीखी, और मुझे परमेश्वर का वो, उस घटना को जो उसने बताया, तो परमेश्वर का मुझे वो पद याद आया कि किस तरीके से वचन में जो लिखा है, किस तरीके से हमारा विरोधी इस ताक में रहता है, सेंध लगा के
कि फाड़ खाए, उसने उसकी गाय को पकड़ा और जो वीडियो देखा गया उसमें उसकी गर्दन अलग पड़ी हुई थी, धड़ अलग पड़ा हुआ था। उसने कैसे उसको इतनी बड़ी गाय को अलग अलग कर दिया। 25,000 के करीब की गाय थी वो, उसके लिए वो बहुत कीमती थी। और उसमें से जगह उसको फाड़ के खा रखा था। हॉरेबल, डरावना मंजर था। उस मंजर को, उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपके जहन में यह आएगा, रोज जब आपकी आंख खुलती है तब से लेके जब तक आप सो नहीं जाते, आपको सचेत रहना है। पहले पत्रस के 5वें अध्याय के 8वें पद के अनुसार सचेत रहना। और मैंने आपको इसीलिए 10 बातें, परमेश्वर के वचन से 10 रास्ते मैंने सिखाए हैं। और अगर आप उन 10 रास्तों, जो कि ऑलमोस्ट 75% मैं कहूंगा कि खास उन्हीं रास्तों से वो क्या कहते हैं, आक्रमण करता है। अब इन रास्तों को लेके आप चौकन्ने कब रहेंगे आप? जब इन रास्तों को आप मुंह जबानी याद कर लेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके। मैंने आपको बताया था पहला रास्ता, परमेश्वर के पुत्र बन जाएं। यानी कि अगर आप परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं तो आपका पूरा सर के बाल से लेके नाखून तक आप खुले हुए हैं शैतान के लिए, हिफाजत ही नहीं है आपके। अब किसी ने मुझसे ये पूछा कि पास्टर साहब फिर तो अनबिलीवर्स तो अनकवर्ड हैं। बिल्कुल अनकवर्ड है। परमेश्वर की करुणा तो, दया तो विश्वासी अविश्वासी दोनों पर है, बल्कि मैं, जैसा मेरा तजुर्बा है, अविश्वासियों को वो ज्यादा कवर करता है। तो इसलिए वो चल रहे हैं, लेकिन कब उन पर आक्रमण हो जाता है उन्हें पता नहीं चलता। हम पर आक्रमण होता है, हमें पता चल जाता है। तो क्या आप परमेश्वर के पुत्र हैं? पहली चीज, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ है। नंबर 2, नंबर 3, परमेश्वर के वचन पढ़े और रोज प्रार्थना करें। और नंबर 4, एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाए। नंबर 5, अपनी शादीशुदा जीवन को प्रतिरोज मजबूत बनाए। नंबर 6, अपने बच्चों के जीवन में हमेशा आत्मिक बातों का ज्ञान डालें, यानी कि इन्वेस्ट स्पिरिचुअली इन योर किड्स, इन योर चिल्ड्रन, जो आज हम सीखेंगे। 7वां, हमेशा अपना 10वां अंश और दान परमेश्वर को दें और ध्यान दें कि आप अपना पैसा कैसे खर्च कर रहे हैं। ये 7वां नंबर है। अब मैं चाहूंगा अगले संडे जब हम चर्च में इकट्ठा होंगे तो मैं चाहूंगा आप सबसे मैं एक एक से पूछूं। मेहरबानी से याद कर लीजिएगा, वरना थोड़ा सा एम्बैरेसिंग महसूस होएगा, क्योंकि ये आदेश है मेरा। बाइबल ये कहती है अपने अगुओं की मानो, उनके अधीन रहो, उनका हुक्म मानो। हुक्म मानना आप जानते हैं कितना जरूरी है। बाइबल में हुक्म मानने के बाद ओबीडियंस के बारे में काफी कुछ लिखा है। मेरे चर्च में मैं धन्यवाद करता हूं, सारे विश्वासी अपना दशवांश देते हैं। जो नहीं देंगे वो ये सोचेंगे कि यार जो लोग दशवांश नहीं दे रहे वो भी तो मजे ले रहे हैं। लेकिन मैं जितने लोगों से इन दिनों में मिल रहा हूं, जितने लोगों से मिल रहा हूं जो दशवांश नहीं दे रहे, बेटे नहीं दे रहे, अब उनके ऊपर श्राप आ रहा है। जो चीज विश्वासियों ने, और मैंने आपको ये भी बताया कि कई पास्टर्स ने ये बीड़ा उठा लिया है ये सिखाने का कि दशवांश हमारे लिए नहीं है। बकवास, गलत, झूठ बोल रहे हैं वो। किसी को परमेश्वर ने ये अधिकार दिया ही नहीं, किसी की औकात नहीं है कि वो परमेश्वर के वचन में से कोई भी चीज घटा दे या बढ़ा दे ना। ऐसा नहीं है परमेश्वर इस्राएलियों को प्यार करता है इसलिए उनको नियम दिया था। हमारे लिए, हमारे सीखने के लिए। रोमियो का 15वां अध्याय का 4था पद पढ़ लीजिए। जितनी बातें पहले की लिखी वो हमारे सीखने के लिए। 8वां,
किसी भी तरह अपने मन में कड़वाहट और किसी को माफ ना करने की जगह ना बनने दें। बहुत डिटेल में 5 एपिसोड्स मैंने सिखाए हैं और उनको सिखा के मैंने YouTube में डाल दिया है। अगर आप डिटेल में सीखना चाहें इन शिक्षाओं को तो YouTube में आप अपने क्या कहते हैं उसमें जाएं YouTube में जाएं। YouTube में जाके सर्च में आप पास्टर विमल कुमार सेन डालें, आपको ये सारी शिक्षाएं विस्तार से मिलेंगी। यह है कि आपके पास आपको समय निकाल के उसे बड़ी शांति से बार बार सुनना है। किसी भी तरह से अपने मन में कड़वाहट और किसी को माफ ना करने की जगह ना बनने दें। 9, हमेशा ठीक तरह का खाना खाएं और एक्सरसाइज भी करें। यह भी एक खास चीज मैंने सीखी है अपने लाइफ में। बहुत मेरे बच्चों ने भी मुझे कहा, बहुतों ने, डॉक्टर्स ने मुझे कहा, तो अब मैंने शुरुआत करा है। देर आए दुरुस्त आए, दुनिया कहती है। पर मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं दुनियादारी की बातें आपको सिखाने के लिए नहीं बैठा यहां, लेकिन कुछ बातें जो वचन में भी लिखी हैं और दुनिया भी कहती है, तो वो बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट है। 10वां, पवित्र आत्मा से भरे रहें और शैतान को भगा दें। या पवित्र आत्मा से आप इसलिए भरे रहें हर वक्त कि शैतान को आप मार के, धुतकार के भगा सके। उनमें से आज मैं आपको जो चीजें मैंने आपको बताई, आज 6ठा अध्ययन में आपको देना चाह रहा हूं, जो कि आपके बच्चों के जीवन में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्पिरिचुअली इन्वेस्टमेंट, फिजिकली तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट है ही दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन एक विश्वासी जब उसकी शादी होती है तो वो विश्वासी ही होने चाहिए। दोनों मिलके, परमेश्वर ने दोनों को जोड़ा है, तो परमेश्वर का एक नियम है कि परमेश्वर बच्चा देता है, फिर एक और बच्चा होता है। किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं। आज के समय में कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी बच्चे हों, मुझे इससे मतलब नहीं है। वो परमेश्वर और आपके बीच का और आपके मांग का, डिमांड का, आपका वो है। लेकिन जब परमेश्वर आपको बच्चा दे देता है तो आपका कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों के जीवन में स्पिरिचुअली फीड करें, इन्वेस्टमेंट करें। जो मैंने आपको ये 10 रास्ते जहां से शैतान आपको क्या कहते हैं, फाड़ने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, आपके जीवन के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करेगा। अब बच्चों का आप जानते हैं, आप सबको पता है, एक्सपीरियंस है। जिनके पास बच्चे नहीं भी है उन्हें भी पता है कि आज के जमाने में यूथ, जवान लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं, माता पिता से छुपा के क्या कर रहे हैं, ये आपको पता है। आज हम 10 रास्तों में से 6ठा रास्ता सीख रहे हैं और मेरे साथ जल्दी से निकालिए भजन संहिता। अगर आपके हाथ में हार्ड कॉपी नहीं है तो बहुत ही शर्म की बात है, आप अपने पास्टर की बात मान ही नहीं रहे, हुक्म तोड़ रहे हैं। खमियाजा आपको मिलेगा। जब मैं मेरी टीचिंग सुने, आपके हाथ में आपकी बाइबल होनी चाहिए। चलिए उठाइए अपनी बाइबल। हाँ, हो सकता है बहुत से लोगों के पास जो अभी काम पर हैं हार्ड कॉपी ना हो, नो प्रॉब्लम। बाइबल खोलिए, भजन संहिता 127, भजन संहिता 127। और अब मैं थोड़ा सा तेज जाऊंगा क्योंकि समय मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं इतना धीरे बोलूं, तो मैं जल्दी जल्दी आपको सिखाना चाहूंगा। और भजन संहिता 127 का मैं 3रा पद पढ़ने जा रहा हूं आपके लिए। यहां लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। कुछ लोग लिटरली परमेश्वर से मांग के बच्चा लेते हैं और कुछ को परमेश्वर बेबी देता है। तो देखिए, आपको परमेश्वर ने बच्चा
या बच्चे दिए हैं जब वो समझदार होना शुरू हो जाता है। यानी कि कब समझदार शुरू होना हो जाता है कि आपको एहसास होता है कि 3 साल के बच्चे को हम प्ले स्कूल में भेजें, और प्ले स्कूल जब वो उसका पीरियड खत्म हो जाता है तो फिर वो नर्सरी में आता है, एलकेजी में आता है। तो जब आपका बच्चा प्ले स्कूल में आता है, उसी पीरियड में कुछ बाइबल्स ऐसी होती हैं जो कलरफुल बाइबल्स होती हैं, टॉय की तरह होती हैं, जिसमें पिक्चर्स ज्यादा होती है, लिखा कम होता है। वो किताब लाके आप अपने बच्चों को दें। वचन को देखिए, उसमें लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। इसको समझने की कोशिश करिएगा। गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। आमीन। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। इसे समझने की कोशिश करिए बहुत ध्यान से। जैसे जो वीर जो युद्ध में जाते हैं, उनके हाथ में तीर होता है जिससे वो आक्रमण करते हैं अपने दुश्मन पर। हमारा भी जो विरोधी है, जलते हुए तीरों का सामना हमें उसको, इफिसियों की पत्री के 6 अध्याय में हमने देखा है, ताकि तुम उसके जलते हुए तीर जो आते हैं उसका सामना कर सको। तो बच्चों को वीर और तीर से का उदाहरण या उसका हवाला दे रहा है परमेश्वर पिता। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कॉन्टेस्ट में। इसमें 5 ही पद हैं बस इस भजन में। आगे कह रहा, क्या ही धन्य आशीषित, जहां जहां धन्य है वहां पर काट दीजिए उसको, और आशीषित क्योंकि इंग्लिश में लिखा है ब्लेसिंग, ब्लेसिड। क्या ही धन्य है यानी कि क्या ही आशीषित है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो, उन तीरों से भर लिया हो। तरकश यानी कि बच्चे, इट्स टाइप एंड शैडो, तीर से भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। इन अदर वर्ड्स मैं आपको यह बताना चाहूंगा, मुबारक हैं और उनके साथ चोट हो ही नहीं सकती जिन्होंने अपने बच्चों के जीवन में तीर यानी कि वचन जो आर पार करता हुआ निकल जाता है, भर लिया है, ताकि वो बच्चे अलर्ट हों अपने विरोधी का सामना करने के लिए। आज बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं, बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो बेचारे बहुत जबरदस्त तकलीफ में हैं अपने बच्चों की वजह से। बहुत से, ना जाने कितने परसेंटेज है मुझे नहीं पता, जैसे ही बच्चे बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप को जाके सड़क पे बैठाई जाते हैं। कुछ बच्चे वृद्ध आश्रम में छोड़ी जाते हैं। और कुछ पिक्चरों में भी आपने देखा होगा, मैंने देखी हैं कुछ ऐसी पिक्चरें जहां पर बच्चे बाकायदा बाद में रियलाइज करके उन वृद्धाश्रम से, सीनियर सिटीजन होम से लेकर आते हैं, रियलाइज करके कि हमने गलत किया। क्यों करते हैं ऐसे? मेरे पास 3 बच्चे हैं, परमेश्वर ने दिए हैं, और तीनों को मैंने बचपन से उनके तरकश में तीर यानी कि उन्हें वचन के एटमॉस्फेयर में पाला है। ठीक समय पर सुबह उठना है, तैयारी के साथ सोना है, और टाइम से हम 15 मिनट पहले पहुंच जाते थे मैं अपने बच्चों को लेके। और पहले मैं पता नहीं कितने सालों तक चर्च की कुर्सियां, मैं, मेरी वाइफ और मेरे तीनों बच्चे कपड़े से
उसको ऑर्गेनाइज करते थे, जो आज हमारे चर्च में बिलीवर्स करते हैं, ऑर्गेनाइज करते थे और फिर साफ करते थे। और अगर कचरा हो तो हम या तो स्वीपर को बुलाते थे या खुद झाड़ू लगाते थे। हमारे परिवार में हम सबसे पहले किसी एक गलत मिनिस्ट्री में गए और वहां पर भी हमने यही काम करा। उसके बाद हमारा चर्च खुला, उसका नाम था BBF, और उस चर्च में कश्मीर हॉल से हमने ये सिलसिला शुरू किया। और ऊपर फोयर में जब हमारे 50 लोग 60 लोग हो गए तो हमने फोयर बुक करना शुरू कर दिया, वहां भी हम करते थे। और ये करते हुए 98 में जब पास्टर लोनी आए तब उन्होंने हेल्प्स मिनिस्ट्री के विषय में सिखाया और बताया कि ये पास्टर का काम नहीं है, ये विश्वासियों को करना। लेकिन मेरे बच्चों ने उन विश्वासियों के साथ मिलकर भी वो काम करते रहे। आई टॉट देम बिब्लिकल डिसिप्लिन। मैंने हमेशा आपको सिखाया, इफ यू लव योर, बहुत से लोग अपने बच्चों को लाड, पापा चॉकलेट, पापा आइसक्रीम, पापा फलानी चीज फटाफट लेकर लाके देते हैं, देखो दे लव देम। बट यू नो, मैंने ये चीज सीखी अपने खातिमों से, इफ यू लव योर चिल्ड्रन डिसिप्लिन देम। इफ यू लव योर चिल्ड्रन डिसिप्लिन देम। अगर आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो सभ्यता सिखाएं, मैनर्स सिखाएं, बिब्लिकल बातें सिखाएं। आज मेरा बेटा प्रतीक बहुत अच्छा प्रचारक और टीचर है, मेरी बेटी बहुत अच्छा प्रचारक और टीचर है। और मजेदारी की बात यह कि परमेश्वर ने ऐसी ब्लेसिंग दी कि प्रतीक की पत्नी मेघना बहुत अच्छा टीच करने वाली लड़की है, प्रोफेटेस है। और मेरा दामाद जितेंद्र वर्मा को पूरी तरीके से उसके तर्कश को तीरों से भरा गया है, एंड ही प्रीच एंड टीच। और मेरा बेटा, तीसरा बेटा, अब तैयारी कर रहा है, तैयार हो रहा है, उसे मैं अभी धीरे धीरे सिखा रहा हूं। बट मेरे तीनों बच्चे अच्छे बच्चे, स्पिरिचुअल बच्चे, गलतियां तो कर सब करते हैं, होती हैं सबसे, लेकिन दे हैव बीन ट्रेन्ड बाय देयर पेरेंट्स। वो कभी भी अपने पेरेंट्स के लिए नहीं कह सकते कि हमें हमारे माता पिता ने ठीक से शिक्षा नहीं दी या सिखाया नहीं, नेवर। आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट माई फैमिली इज ऑलमोस्ट रेडी टू शूट द डेविल एंड टू प्रोक्लेम एंड द टीच एंड प्रीच द वर्ड, द मैचलेस एंड पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड। मैंने और अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दिया, बस एक ही इन्वेस्टमेंट करी कि उन्हें वचन दिया, उन्हें वचन सिखाया और इस योग्य बनाया, वहां तक उनका साथ दिया जब तक वो प्रचार करने ना लग जाए। हालेलुया। यह है इस वर्ष का मतलब। आज जो लोग पछता रहे हैं, जिनका बुढ़ापा खराब है क्योंकि उनके बच्चे शराबी, कबाबी, ड्रगिस्ट और ना जाने क्या क्या, आज की दुनिया में जवान लड़के और लड़कियां, यूथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है, बिकॉज उनके जीवन में माता पिता ने ध्यान नहीं रखा। मेरे बच्चों की शादी होने के बाद भी मैंने इस बात का ध्यान रखा। आज मेरा एक सवाल है आपसे, मैं पूछ रहा हूं, जितने मम्मी पापा यहां मेरी अब बातों को सुन रहे हैं, क्या मैंने यहां तक अपने बच्चों को कहा, अगर तुम्हें स्टडी करनी है तो 6 दिन तुम्हारे पास है, 6 दिन, 7वां दिन अगर तुम विश्राम का दिन है और उसको दूषित करोगे किसी ना किसी रूप में, यू विल बी अनसक्सेसफुल। आज बिलीवर्स के बच्चे मैं देखता हूं, चर्च के टाइम में चर्च मिस कर देते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ना है, क्योंकि उनका एग्जाम है। वो पता कौन से बच्चे हैं, मेरे बच्चों ने 102 बुखार में भी मैंने कहा चलो 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 पैरासीटामोल ले लो, चलो चर्च में जी, इस बीमारी को भागना ही पड़ेगा। बट चर्च एक ऐसी जगह है, बेथेस्दा है, हाउस ऑफ हीलिंग है, वहां जाके भी अगर तुम हील नहीं हुए तो तुम्हें कशमकश करनी है परमेश्वर से, याकूब की तरह युद्ध करना है। दे आर प्रॉस्परस, करोड़पति, तीनों बच्चे
इसलिए नहीं कि मैंने उन्हें बहुत सारा धन दिया नो, मैंने उन्हें उनके जीवन में इन्वेस्टमेंट करी, स्पिरिचुअल बातों की इन्वेस्टमेंट करी। आज मैं उसको भुना रहा हूं। आज वो इन्वेस्टमेंट जो है बुढ़ापे के लिए की जाती है। और मैं अभी बुढ़ा नहीं हुआ हूं, ना मेरी पत्नी हुई है, बिल्कुल, तो इस नाम से भी चिढ़ती है। मैं कभी कभी उम्र अपनी बता देता हूं, बट आई नेवर से आई एम अ बूढ़ा पर्सन। नो, माई कन्फेशन इज आई एम यंग and always stay young, and I will become younger and younger and younger. But my investment, lifetime investment is spiritually। ये तर्कश में इतने तीर भर दिए कि फाटक पर जब गुर्राने वाले, गरजने वाले शेर की नाई अगर शैतान को दिखे तो वो तीर से उसका सामना कर सके। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा, बिकॉज ही इज कंप्लीटली वेल इक्विप्ड। इंग्लिश में वर्ड है। जितने बच्चे सुन रहे हैं, अगर आप अपने दिमाग में परमेश्वर का वचन रोज एक पद रोज याद कर लीजिए, आपके काम आएगा, आपके काम आएगा। यस, जितने बच्चे आज कुंवारे हैं, जो कुंवारे बच्चे हैं, मैं अपने चर्च के सब पेरेंट्स को यह शिक्षा देता हूं। मेरे चर्च में सबसे पुराने 2 विश्वासी हैं, एक अर्जुन, एक उसकी बहन आरती। दोनों छोटे छोटे बच्चों को लेके चर्च में आए थे, और वो तरकश के समान थे जिसमें तीर रखा जाता है, और उसके बाद तीर यानी कि वचन डाला, एंड दे आर रेडी टू फाइट विद द एनिमी, एंड दे शुड बी ऑलवेज थैंकफुल। उन्हें हमेशा, उन बच्चों को अपने माता पिता का धन्यवाद देना चाहिए, और उन्हें, क्योंकि उन्हें उनके माता पिता ने बहुत अच्छे से फिलअप किया है। आइए मैं और एक पद आपको बताता हूं, क्योंकि हम सारा जहां की दौलत, खुशियां प्राप्त कर ले। अभी किसी एक एक्टर ने बड़ी छोटी सी तरीके से एक्टिंग से, सीरियल से उसने अपना शुरुआत करी, और अच्छे फैमिली का, शाहरुख खान की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा जिक्र मैं कभी करता नहीं हूं, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे कि उसने एक सीरियल किया, फिर दूसरा सीरियल किया, फिर उसने बड़ी जद्दोजहद करी, आज वो अरबपति है। लेकिन अभी 3 साल पहले मैंने सुना उसका बच्चा अय्याशी करता हुआ पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, ड्रग्स में पकड़ा गया। सारी दौलत विश्व की हम हासिल कर लें तो क्या गेन हमें मिलेगा, क्या फायदा है? आइए मेरे साथ निकालिए नीति वचन उसका 22वां अध्याय का मैं 6ठा पद पढ़ रहा हूं। नीति वचन, जल्दी से आप मेरे साथ निकालिए, मैं भी निकाल रहा हूं। नीति वचन उसका 22वां अध्याय का 6ठा पद। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हालेलुया। अपने बच्चों को अपने बुढ़ापे के लिए तैयार करें कि जब वो बच्चे बड़े हो जाएं तो अपने शत्रुओं से, आपके शत्रुओं से, शैतान की ताकतों से लड़ सकें, सामना कर सकें और विजयी हो सकें। उनको ये बताएं कि
बच्चों, तुम्हें परमेश्वर के वचन से, ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं, इससे अलग नहीं होना है। तुम्हें बदतमीजी नहीं करनी है, तुम्हें हमेशा सभ्यता में रहना है, और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के लिए तैयार रहना है, ताकि आप इन दो पदों से अपने बच्चों को वेल ट्रेन्ड कर सकें। अब देखिए, बच्चों के सीखने का, क्योंकि वो स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, आत्मिक नहीं होते हैं, पर बच्चों के सीखने की जो तरीका परमेश्वर ने दिया है, वो मां की तरफ बच्चा देखता है। और मां कई बार बच्चे को मम्मी कहना नहीं सिखाती, ज्यादातर माएं सिखाती हैं। जब पापा आता है तो उसके इशारा करती हैं और कहती, देखो बेटा, पा 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 पा। बच्चे होंठों का मूवमेंट देखते हैं, जबान और आवाज को पकड़ते हैं, और फिर उनके मुंह से पहला शब्द निकलता है पा पा। और बाप बड़ा खुश होता है कि उसने पहला शब्द बाप बोला, पापा बोला। फॉरगेट इट, दैट इज योर वाइफ, दैट इज हिज मदर हु टॉट द किड्स। मां ने जिसने बच्चों को सिखाया है। ध्यान से घर में एक एक मोमेंट को देखता है बच्चा। अगर आपकी वाहियात लाइफ है, कुछ बिलीवर्स, मैं दूसरे को नहीं बोल रहा, मैं सॉरी, कुछ नहीं बोलना चाहिए, मैं बिलीवर बनने के बाद गालियां देता था। किसको? किसी ना किसी शख्स को जो मेरे को नाराज करता था, जो मेरे पर फाइट करना था। कार चलाते हुए नया नया बिलीवर था, नहीं सीखा था, पर एक दिन मेरे बच्चे ने गाली दी और मैंने कहा ये क्या? तो मेरी वाइफ ने मुझे रियलाइज कराया, जो आप बोलोगे, बाइबल कहती है जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे भी। तब मेरे को रियलाइज हुआ, ओ माय गॉड, मैंने एक्चुअली में, मुझे फिर ये ध्यान आया कि मुझे जो अपने बच्चों को के लिए या बच्चों के सामने एक एग्जाम्पलरी लाइफ रखनी है, ताकि ना केवल मेरे बच्चे, उनके बच्चे भी। मेरे तीन ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, रिया, रे और नोनी, रेबेका। दे आर वेरी गॉडली पीपुल। जीसस क्राइस्ट के अलावा, वचन के अलावा किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मुझे एकदम से रियलाइज हुआ, ओ, बिलीवर होने के बाद मैं गलती से एक ऐसी सेवकाई में जुड़ गया। दिल्ली आया, 33 साल की मेरी उम्र थी उस टाइम। शराब और सिगरेट मैंने छोड़ दी, लेकिन उस सेवकाई में यह सिखाया गया कि शराब पीना, सिगरेट पीना पाप नहीं है। और फिर हम जब उस फेलोशिप में जाते थे, टूइक फेलोशिप बोलते थे उसको, मैं नहीं जानता क्यों टूइक उसका नाम था। सेव्ड होने के बाद मैं दिल्ली आया, सेव्ड होते ही मैं दिल्ली आया 1982 की दिसंबर की रात में। 83 में मैंने वो मिनिस्ट्री को ज्वाइन करा, और 83 से मैं 90 तक या 91 तक या शायद 93 तक उसी मिनिस्ट्री के साथ 10 साल तक जुड़ा रहा। तो मैंने कहा, अरे वाह यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उस मिनिस्ट्री के जो मुखिया थे, उन्होंने सिखाया कि शराब अगर आप नहीं पियोगे, बियर अगर आप नहीं पियोगे, या उसके ऊपर उसके खिलाफ बोलोगे, तो उनको कंडमनेशन आ जाएगी। दे विल फील वेरी ग्रेट कंडमनेशन, एंड दैट कंडमनेशन वी आर नॉट सपोज टू कंडम एनीवन। कि किसी को हम ये कहें कि सिगरेट पीना गलत है। तो मैंने शराब पीना शुरू कर दिया फिर से। मैंने कहा यार, ये तो बहुत ही अच्छी सेवकाई में ले आया परमेश्वर।
और मेरी कैपेसिटी पूरी एक बॉटल पीने की थी। और मैं वहां पर जैसी बाइबल स्टडी वगैरह सब ऑफरिंग वगैरह टाइटन ऑफरिंग वगैरह खत्म होती थी, उसके बाद नीचे टेबल पे हाथ डालता था, जिसके घर में मीटिंग हो रही है, और वो बोतल खोलता था। आज भी खुल रही होंगी बोतलें, आज भी चल रही होगी दारू। और मैं उस वक्त मेरी कैपेसिटी पूरी बोतल पीने की थी, लेकिन वहां मैं 5-6 पैक खींच जाता था। हमारा जो कोऑर्डिनेटर था, पादरी, वो बोलते ही नहीं थे। जो हेड था हमारा पूरे इंडिया का, उसको कोऑर्डिनेटर बोलते थे, या हमें लीडर्स बोलते थे। गलत है। जितने लोग आज, जितने सेवक अपने आप को ब्रदर 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 कहलाते हैं, गलत है। आज मैं उंगली दिखा के कह रहा हूं। जीसस क्राइस्ट ने इफिसियों की पत्री के 4 अध्याय में साफ साफ लिखा है कि कलीसिया को सिद्ध करने के लिए 5 सेवकाइयां दी हैं। पहला प्रेरित, दूसरा शिक्षक, तीसरा भविष्यद्वक्ता, चौथा प्रचारक इवेंजलिस्ट, और 5वां पास्टर। व्हाट इज एक लीडर? मुझे ब्रदर बोलो, ब्रदर बोलो, ब्रदर बोलो, और गलत डॉक्ट्रिन सिखा के इतना गलत सिखाते चले जा रहे हैं वो लोग। वहां कॉन्सेप्ट आता है स्पिरिचुअल फादर का। पहला कुरिन्थियों में लिखा है कि चाहे तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी हों, लेकिन तुम्हारा पिता मैं हूं, क्योंकि जच्चा किसी पीड़ाएं सह के मैंने तुम्हें जन्म दिया है। पर पौलुस, इसको तुम हटा नहीं सकते। और जिसके पास, जो भी बिलीवर आज मेरी इस आवाज को सुन रहा है, अगर आपके पास आपका पास्टर आपका स्पिरिचुअल फादर है, और अगर आपके पास आत्मिक पिता नहीं है, तो आप आत्मिक रूप से ऑर्फन हो। पिता, परमेश्वर पिता तो आपका है, लेकिन शारीरिक रूप से आप स्पिरिचुअली ऑर्फन हो, अनाथ हो। सुन के बड़ा अजीब लगेगा और बड़ी क्रिटिसाइज करेंगे लोग मेरे को। दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। पौलुस कहता है, वचन के मुताबिक, वचन के मामले में मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हुआ। और ये कुरिन्थियों की पत्री में लिखा हुआ। और देखिए, मैं आपको वहां नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मैं आपको यह जरूर बताऊंगा कि कुरिन्थियों की पत्री ना केवल कुरिन्थ के लोगों को, उन मूर्ति पूजक लोगों के लिए थी, परंतु देखिए यह कुरिन्थियों की पत्री निकालिए मेरे साथ जल्दी से। और मैं, क्योंकि अब अपना समाप्ति, बिल्कुल मेरा टाइम आधा घंटा हो गया मुझे, और मुझे ये कहा गया है, मुझ पे ये रोक लगाई गई है कि आप अगर जितना ज्यादा लंबा बोलोगे, लोग बोर होकर आपकी आवाज को और प्रचार को सुनेंगे ही नहीं। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा सुन लेता हूं। देखिए यहां लिखा है, पहला कुरिन्थियों की पत्री का पहला अध्याय में मैं आपको पढ़ता हूं, 2 पद से। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियों में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। और का मतलब अभी पूरी बात नहीं हुई, और भी बात है। और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं, यानी कि मैं और आप। तो इसलिए इसी कुरिन्थियों में, अब टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे को बताने का, ढूंढ लीजिएगा आप, लिखा है कि चाहे तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं। आप किसी भी चर्च में चले जाएं, जब आपने नया जन्म पाया तो बच्चा किसी पीड़ा से है कि मैंने आपको वचन दिया। उसके बाद आप भगोड़ों की तरह, जो जैसे देशद्रोही होते हैं, देश छोड़ के भाग जाते हैं, कोई घर छोड़ के बच्चा भाग जाता है, इसी तरह चर्च छोड़ के बच्चे भाग जाते हैं। तो वो आपका पास्टर होगा, क्योंकि अगर शारीरिक रूप से आपका एक ही बाप है, तो आत्मिक रूप से आपका एक ही बाप होगा। और जो आपको तकलीफ में देखेगा, तो वो पादरी अपने असिस्टेंट पादरियों को भेज देगा आपके पास, खुद नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास 1,000 लोग हैं। लेकिन जो पास्टर आपका आत्मिक पिता होगा, परमेश्वर उससे कहेगा, कमान 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 कमान, तेरा बच्चा तकलीफ में है। हाय निकल जाएगी उसके मुंह से, भाग के जाएगा अपने बच्चे को गले लगाने। मुझे आज बहुत से भगोड़ों ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन जब वो लौट के आते हैं तो मैं उनको गले लगा लेता हूं। उस
दृष्टांत से मैंने ये सीखा है कि वो बाप इंतजार करता रहा। आज मैं कई भगोड़ों का इंतजार कर रहा हूं। ये वर्ड आपको थोड़ा सॉरी, ये रिस्पेक्टिव वर्ड नहीं है भगोड़ा, बट सच्चाई तो यही है जो धोखा देके चले गए। मैंने जच्चा किसी तकलीफ उठा के उन्हें पैदा किया, उनके अंदर उनके तरकश में तीर डाले, वचन सिखाया, और वचन सीखने के बाद एक तो ऐसा मेरा आत्मिक बच्चा है जो बाद में जब विदेश जाने लगा तो मुझे ही सिखाने बैठ गया, मुझे सिखा के गया आपके चर्च में पल्लू नहीं डालते हैं। एक तो ये पल्लू वाली औरतें पता नहीं धिक्कार है, पल्लू 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 के पीछे। अरे प्रभु के पल्लू में बैठ जाओ। कलीसिया में ऐसा कोई परमेश्वर का वो नहीं है। दूसरी प्रजातियों की नकल करना अब तो छोड़ दो, अब तो छोड़ दो। ये छोटी सी चीज आपकी आशीष को काट के सत्यानाश कर देगी। और ये बात जिस दूसरे पादरी के पास जाओगे वो कभी इतना चिल्ला के गुर्रा के नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे मालूम है उसे चाहिए लोग। वो लोगों को दिखा दिखा के ही पैसा बना रहा है। मुझे चाहिए डेडिकेटेड लोग, मुझे चाहिए बिलीविंग बिलीवर। इसलिए मैं लिहाज नहीं करता। और मैं जब लिहाज नहीं करता, एक ने मेरा चर्च इसलिए छोड़ दिया कि जी मेरी लड़की की शादी में नहीं आए। लो जी, गवाहियां चल रही हैं, 14 साल तक गवाहियां चल रही हैं कि मैं जगह 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 ऐसे चर्च ढूंढती थी, मुझे कोई चर्च नहीं मिला। आज मुझे ये चर्च मिला, पास्टर सैन मुझे चर्च, और फिर छोड़ के भाग गई। शेम, शर्म। कौन रियलाइज कौन कराएगा? फिर वो पिता ही कर सकता है, क्योंकि उसे पता है भाग भी जाएगा या भाग भी जाएगी, लौट के वापस आएगी। क्योंकि बचपन से जिसने बीज डाले हैं आपके अंदर, आपको तकलीफ में देख के उससे रहा नहीं जाएगा। एक और मैं आपको पद बताना चाहता हूं, देखिए मेरे साथ निकालिए गलतियों की पुस्तक। गलतियों की पुस्तक। अगर आपको बुरा लग रहा हो तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, लेकिन मुझे सच्चाई बोलने से मत रोकिए। मुझे नहीं पता, मुझे इतना तो पता है, मेरा कन्फेशन तो ये है कि मैं बड़े लंबे टाइम तक प्रचार करता रहूंगा, लेकिन मुझे पता है कि एक समय ऐसा आएगा जब मुझे विश्राम भी करना होगा। तो जब तक वो नहीं आ वक्त आता तब तक तो मुझे आप प्रचार खुल के करने दीजिए। अपने पिता के लिए आप ये बोलिए। मैं फिनलैंड गया था, वहां मेरे पे इल्जाम लग गया जी ही इज ए वेरी एग्रेसिव मैन ऑफ गॉड, बिकॉज मैंने ये कहा जो टाइट और ऑफरिंग नहीं देते उसको लिखा तो मुझे लूटते आए हो। मैंने कहा लूटने का इंग्लिश में तो रॉब, यू आर रॉबिंग मी। रॉबिंग करने वाले को इंग्लिश में रॉबर ही तो बोलेंगे। तो मैंने कहा यू रॉबर। आज भी अरे गरेबान में झांक के देखिए, कहीं भी टाइप की चोरी कर रखी है ना तो चुभेगा। गिल्टी कॉन्शियस प्रिक्स द माइंड। आप गिल्टी हैं। जज जब प्रोनाउंस करता है, कन्विक्ट करता है, तो वो ये मुजरिम की या वकील की फीलिंग को देख के वो अपना जजमेंट दे देता है सीधा। फीलिंग्स, बिलीवर्स, वी शुड नॉट डिपेंड ऑन अवर फीलिंग बट फेथ। तो गलतियों की पुस्तक का 6वां अध्याय मेरे साथ आप निकालिए, और मैं चाहूंगा कि उसके 7वें पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 6वां अध्याय जो आखिरी अध्याय है इसका, वो भी आप जितना हो सके याद करिए मेहरबानी से। और मैं आपके लिए 7वां पद पढ़ता हूं। देखिए यहां लिखा है, बल्कि 6ठे पद से पढ़ता हूं। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। लो जी, टाइट एंड ऑफरिंग नहीं देनी तो ये फिर किस चीज में भागी करे? और जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। यह सवाल मेरे से कुछ महीनों पहले सिमरन ने, मेरी आत्मिक बिटिया ने मुझसे पूछा, पास्टर मुझे यह सिखाइए। मैंने कहा बेटा मैं तुझे क्या सिखाऊं, पवित्र आत्मा से पूछ। किस, देखिए जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब वस्तुओं में सिखाने वाले को, एक तो पाने वाला शिक्षा पाने वाला है, और सिखाने वाले को सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। सब अच्छी वस्तुएं,
अच्छी वस्तु है मतलब एवरी गेन यू आर गेनिंग। एक स्त्री ने मेरे से एक बार पूछा कि पास्टर मेरे को मेरा पति जो है वो टाइथ ऑफरिंग निकालने के बाद जो मुझे खर्चा चलाने के लिए जो पैसे देता है, तो मैंने कहा खर्चा चलाने का पैसा नहीं, पॉकेट मनी देता है। उसने कहा हाँ पॉकेट मनी देता है जी 5,000। तो मैंने कहा बेटा फिर आप भी उसकी, वो आपका गेन है जो आपके पति की तरफ से आया है, तो आप भी सेफ्टी सेक के लिए, बाइबल में तो मैं आपको दिखा नहीं सकता ये पद, पर सेफ्टी सेक के लिए जो ये देखो ये बाइबल में साफ लिखा है कि जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। हमारे चर्च में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको टिप मिलती है, वो अपनी पूरी की पूरी टिप खुदा के राज्य में बो देते हैं। कैसे? मुझे दे देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे बड़ा बुरा भी लगता है, कभी कभी कुछ लोग पूरी की पूरी टाइथ दे देते। एक बच्ची ने पूरी की पूरी अपनी सैलरी मेरे हाथ में रख दी, मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा यार मैं इसको दूसरे किसी बहाने से ये पैसा उसको वापस करूंगा। परमेश्वर ने मुझे डांटा। डू यू वॉन्ट टू स्टॉप? उस बच्ची की जो पहली जिंदगी की कमाई और पहली जिंदगी की सैलरी है उसे तू वापस करके उसे श्रापित करना चाहता है? मैंने नहीं किया साहब। छठा पद, जो वचन की शिक्षा पाता है, आप वचन की शिक्षा पा रहे हैं, तो वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। आगे, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हम अपने बच्चों में स्पिरिचुअल बातें फीड कर रहे हैं। अब देखिए, कुछ अपने बच्चों के सामने गालियां देते हैं। एक बड़ी गंदी चीज, मैं क्योंकि ऐसी मिनिस्ट्री में था, पर मैं शराब पता कैसे पीता था, बियर अलमारी के अंदर रख के कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है देख ना ले। और यह सिलसिला चला उसके 12वीं क्लास पास करने तक। बाहर पार्टी में पिया था, बट आई हैव नेवर डन इन फ्रंट ऑफ माई सन एंड डॉटर। जब वो समझदार हो गए तब तक मैं छोड़ चुका था। नंबर 2, मेरे बच्चों को कभी भी मेरे बियर पीने से या कुछ भी पीने से कुछ तकलीफ हुई नहीं, क्योंकि जब मैं पी लेता था 2-3 पैक पीने के बाद, मेरे बच्चे तब आते थे मेरे सामने, वो पापा वो 100 रुपए मांगे थे आपसे। मैं कहता था 1,000 ले, जॉली मूड। बट दैट वॉज रॉन्ग। जो भी अपने बच्चों के सामने पी रहा है, गाली बक रहा है, सिगरेट पी रहा है, मैं अपने बेटे से, जब वो 11वीं क्लास में आ गया ना 10वीं में आ गया, मैं कहता था जा यार जरा सिगरेट लिया। रेड एंड व्हाइट पीने वालों की तो बात ही कुछ और है, लिया। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि पापा जब आप मुझसे मंगवाते थे तो एक दिन मेरे अंदर टेम्पटेशन ये आई कि यार मैं भी तो जरा इसे पी के देखूं कैसा लगता है, लेकिन मुझे खांसी हो गया डर करके, यार मैंने मैंने अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखा है और आज भी सीखता हूं। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जो मियां बीबी बैठ के पीते थे, अपनी बेटी को कहते थे ले 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 थोड़े 2 घूंट लगा ले, 2 घूंट लगा ले। आज वो परिवार बर्बाद हो गया। और उसके लड़के ने तो इतना पीना शुरू कर दिया, इतना पीना शुरू कर दिया कि 6-7 साल का उसका बच्चा जब हुआ, ही हिमसेल्फ डाइड, मर गया। वो क्या बोया उस बच्चे के दादा ने, उस बच्चे के बाप ने उसके सामने क्या बोया, क्या बोया। विश्वासियों, कई बार लोग कहते हैं अरे चलो आज थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे, फन कर लेंगे। फन करने का एक ही तरीका है विश्वासियों का, दारू पीना, बियर पीना है। वो जो बच्चे देख रहे हैं वो पता है क्या सोच रहे हैं, काश मैं बस बालिग हो जाऊं, 18 साल में पहुंच जाऊं, मैं भी ठोकूंगा। ये तो एक ठोक रहा है, मैं 3 ठोकूंगा या ठोकूंगी। शराब 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 छोड़ दीजिए।
एक ही चीज, अगर आपके पास बच्चा है तो वो फल प्रतिफल के रूप में आपके गर्भ से आया है। उसके सामने अगर आप आपस में लड़ रहे हो, मौसा मौसियों की बुराइयां कर रहे हो, अपनी भाभियों की या अपनी देवरानियों की या जेठानियों की बुराइयां कर रहे हो, अपने माँ बाप के साथ बैठ के पढ़ 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 मुंह से बुराई 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 बुराई, वो बच्चा सुनता जाएगा। फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड बाय हियरिंग दे लर्न, द चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम द हियरिंग। और वो क्या जा रहा है उनके माइंड में? कड़वाहट 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 कड़वाहट। So my request is, please invest spiritually in the life of your kids. इस बात को थोड़ा सोचें। आज एक काम करेंगे हम, इतवार का दिन है, प्रभु का दिन है। जितने माता पिता बैठे हैं, मेहरबानी से अपने बच्चों को अपने पास बैठा लें, उनके सरों पर हाथ रख दें। अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों हाथ रख दें, और अगर 3 बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, हाथ उनके सामने कर दें, उन्हें सामने बैठा लें और हाथ ऐसे कर दें, एक एक करके हाथ रख दें 1 मिनट के लिए। और जो लोग, ये तो मेरे चर्च के लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, लेकिन जो लोग इसको सुन रहे हैं, तो आप भी ऐसा करें, क्योंकि खुदा के खादिम की आवाज इस डिवाइस, इस फोन में से होते हुए डेफिनेटली आवाज सुनेंगे, आंख से देखेंगे, और दोनों ही रास्तों से वचन अंदर जाएगा। और जब वचन अंदर जाएगा तो अंदर जो श्रापित चीज है, गंदी घिनौनी चीज है, गंदे घिनौने विचार हैं, वो खटाक से निकल जाएंगे। When the right thing will go, the wrong thing will come out. क्योंकि सच्चाई के आगे बुराई और झूठ ठहर नहीं सकता। हाथ रख दीजिए प्लीज। आपने देखा होगा, मैं चर्च में आमतौर पे प्रेज एंड वर्शिप में उठ जाता हूं। मेरा दिल करता है, मेरी आत्मा मुझे कहती है, दे आर योर स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, ब्लेस देम, ब्लेस देम। एक भी शब्द गुस्से में भी अपने बच्चों के लिए गलत मत बोल देना, गलत मत बोल देना। हाथ रखिए मेहरबानी से। अगर आप ऐसा विश्वास करते हैं कि मैं पास्टर हूं, आपका पास्टर हूं, आपका आत्मिक पिता हूं, तो आज मैं, जैसे इसहाक ने अपने बच्चे को दुआ दी थी, जैसे पौलुस अपने आत्मिक बच्चों को दुआएं देता था, आज मैं वो दुआ दे रहा हूं, और आपके बच्चे कामयाब होंगे। Father, in the name of Jesus Christ, जितने मेरे आत्मिक बच्चे हैं अभी, जो रूठ के, बुरा मान के या किसी भी वजह से चले गए, आज पहली बार ऑनलाइन में उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, इन आत्मिक बच्चों के साथ। क्योंकि मैं अपनी आत्मा में फील कर रहा हूं, दे आर नॉट हैप्पी एज दे कुड, वो खुश नहीं है जैसा कि वो अपने आत्मिक पिता के साथ रह के खुश रह पाते। लेट द पावर, लेट द पावर आई रिलीज। मुझे क्या दिखा रहा परमेश्वर? तेरे मुंह से निकली हुई बात वायरल हो रही है, और वायरस की तरह वायरल होकर वायरस की तरह काम करेगी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। ऐसी कभी भविष्यवाणी, इस तरह की कभी बात मैंने
पहले कभी नहीं सुनी ना बोली, आज बोल दी पिता। इट्स वायरस, इट्स वायरल एंड इट्स अ गुड वायरस which will bring the blessings into the life of those people. Now I bless these parents in माता पिता को मैं आशीष दे रहा हूं कि जो आशीष इन पर है, इनके हाथों से होती हुई इनके बच्चों में जा रही है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। इट्स गोइंग। और कुछ माता पिता को इस दुआ में आज एक वादा मांग रहा है परमेश्वर। परमेश्वर कह रहा है, मेरे बच्चों, तुम मुझसे वादा करो, मैं तुम्हें सहायता दूंगा। You promise me, I will help you। कि हम इन बच्चों को एक उदाहरण में जीवन देंगे, वचन पे चलाएंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि जो तेरी मर्जी, हमारी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी होगी। Come on parents, bless your kids, bless your kids, bless your kids। अपने बच्चों को आशीष दो। और पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि हर छोटे बड़े टीनेजर ने, यंग बच्चे ने अपने माता पिता की आशीष को ग्रहण कर लिया है। धन्यवाद। Thank you very much, Father. In Jesus' name. Amen. Well, God bless you. Have a victorious and powerful week, upcoming week, and have some great testimonies. और विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़े। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।